हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एशिया कॉन्टिनेंट के जो महासागर में छोटे छोटे सागर होते हैं, गल्फ होती है, सी होते हैं, है ना। उनको हम एक एक करके देखेंगे और उन्हीं को, सागरों को, सीस को, गल्फ्स को जोड़ने वाली जो जल संधियां हैं उनको एक एक करके हम आज की क्लास में खत्म करेंगे, उनको जानेंगे, उनको सीखेंगे एक एक करके। ओके, पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा, हमने इधर नॉर्वेजियन सी देख लिया था। फिर नॉर्वेजियन सी के पास मैंने आपको एक वाइट सी दिखाया था रशिया वाले इलाके में। फिर आप ऊपर देखेंगे इसी इलाके में तो आपको दिखेगा बेरेंट सी। क्या दिखेगा? बेरेंट सी। देखिए, हम सबके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप पढ़ें और आगे निकल सकें, आगे जाए, कहीं रुके नहीं। जो समस्या उन्होंने देखी है वो आपको ना देखना पड़े। तो आपके पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पेरेंट्स सी को याद कर लीजिए, है ना। फिर हम आगे आते हैं थोड़ा, तो हमें रशिया के ऊपर ही दिखाई देता है कारा सी। क्या दिखाई देता है? कारा सी। कौन है कारा? सी है कारा। कारा सी हमें देखने को मिलता है। कारा सी हमने देखा, रशिया के ऊपर हम देख रहे हैं, आर्कटिक ओशियन में सीस को देख रहे हैं, और हमें कौन दिखा? कारा सी हमें दिखा। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और हमें दिखाई देता है लाप्तेव सी। सी का नाम क्या है? सी का नाम है लाप्तेव। क्या है? लाप्तेव सी। सी का नाम है लाप्तेव, है ना। लाप्तेव सी हमें देखने को मिला। फिर हम थोड़ा और आगे गए, इसी आर्कटिक ओशियन में मैं थोड़ा और आगे गया, साइबेरिया वाले इलाके में आ गया, साइबेरियन वाले इलाके में आ गया, और रशिया का ईस्टर्न पार्ट है ये। तो ईस्ट साइबेरियन सी मुझे दिखाई देता है। ईस्ट साइबेरियन सी हमें देखने को मिलता है। कौन है ईस्ट साइबेरियन सी? कहाँ लोकेशन है देख रहे हैं। थोड़ा और मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे चुकची सी दिखाई देता है। सी का नाम है चुकची सी। फिर हम स्कूल में छोटे थे तो खाया करते ना चुस्की, चुस्की खाया करते थे, है ना। चुस्की चूसा करते थे। तो चोतला आदमी बच्चा को बोलता है तो क्या बोलता है? चुस्की दिला दो, चुस्की दिला दो। तो कैसे याद रखेंगे इसको? चुकची सी को हम ऐसे ही याद रखेंगे, चुस्की से। हमारी बचपन में बोलते ना चुस्की खाएंगे, चुस्की खाएंगे, ऐसे चुकची सी हमें याद रखना। सारे चीज को हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम रशिया के ऊपर, यहाँ जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन एक महासागर है, उस महासागर में छोटे छोटे सागर हम देख रहे हैं। ठीक है, ये सभी सी आपके ओशन का हिस्सा है, आर्कटिक ओशन का ही हिस्सा है। हम फिनलैंड से आगे बढ़े थे, हमने बेरेंट्स सी देखा था। क्या देखा था? बेरेंट्स सी हमें देखने को मिला, बेरेंट्स सी दिखाई दिया। और हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें क्या दिखाई दिया? भैया हमें तो कारा सी दिखाई दिया। कारा सी हमें देखने को मिलता है। सी हमारा कारा है, थोड़ा काला है, तो कारा सी देखने को मिला। हम थोड़ा आगे गए, आगे गए तो लपटेव सी हमें दिखाई दिया। सी का नाम है लपटेव। लपटे पढ़ेंगे, ऐसे ही इसको याद रख लो, लपटेव सी दिखाई दिया। आगे आया, साइबेरिया वाले इलाके में आया, ईस्टर्न इलाके में आया, तो मुझे ईस्ट साइबेरियन सी देखने को मिलता है। सी का नाम है ईस्ट साइबेरियन सी। फिर हम आगे आते हैं, आगे आते हैं, गाइस बहुत आगे चल गए। अब हम चुस्की खाएंगे। बच्चा होता है ना, थोड़ा आगे चला, नहीं अब तो मुझे चुस्की चाहिए, रोने लग जाता है, चुचकी चाहिए, चुचकी। तो चुकची सी हम याद रख लेंगे। कहाँ है? रशिया के ऊपर आर्कटिक ओशन में एक सी है, एक सी है जो हमें दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए गाइस, बेरिंग सी दिखाई दे रहा है। बेरिंग सी मुझे दिखाई दे रहा है ना। अब इधर क्यों, हमारी क्या दुनिया क्या गोल है? दुनिया तो गोल है ना। तो हम एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कि देखो, मैंने प्रशांत सागर में इधर दिखा रहा हूँ, चाइना वाले साइड से अगर मैं दिखा रहा हूँ, तो ये
एक आइलैंड्स हमें, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं, एल्यूटियन आइलैंड्स हमें दिखाई देते हैं यूएस के, है ना। फिर मैं देखता हूँ कि जैसे दुनिया गोल है तो मैं इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, तो वहाँ भी मुझे यही आइलैंड्स दिखाई देने चाहिए, यही आइलैंड्स हमें दिखाई देने चाहिए। जब मैं इधर आता हूँ, इधर आता हूँ दुनिया घूम के, तो मुझे वापिस यही आइलैंड दिखाई देना चाहिए। यही आइलैंड्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके रशिया और अमेरिका आपको जो 2D मैप में दिखाई देते हैं, दूर दूर दिखाई देते हैं, वो असल में दूर नहीं है, काफ़ी पास है। आपके यूएस यही है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अलास्का वाला रीजन है, अलास्का वाला रीजन है, वो काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब है रशिया के। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका इधर रशिया दिखाई दे रहा है, वो रशिया के ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन छोटा सा हिस्सा, ये आपका अलास्का का हिस्सा है। देखिए आपका यूएस रशिया के कितने करीब है, कितने करीब है। ऊपर हमने बताया चुचकी सी हमें दिखाई दिया, चुपची सी दिखाई दिया, और इधर दिखाई दे रहा है बेरिंग सी। लगे हाथ हम देख लेते हैं, स्ट्रेट भी हम देख लेते हैं। या चुपची सी से मैं बेरिंग सी में आऊँगा, या बेरिंग सी से चुपची सी में जाऊँगा, तो एक स्टेट होगी, एक स्टेट होगी, एक जल संधि होगी जो आपके दोनों सी के जल को जोड़ सके, दोनों सी के जल को आपस में मिला सके। उस जल संधि हमें देखने को दिखाई देगी, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट मुझे दिखाई देती है, जो आपके रशिया को अलास्का से अलग करती है। उन दोनों के बीच में बहती है, कौन है? बेरिंग स्ट्रेट दिखाई दी। आपसे कल से अगर कोई पूछे कि आपका बेरिंग सी जो है, बेरिंग सी है और ये चुकची सी है, इन दोनों का जल कहाँ मिलता है, या फिर कोई पूछ ले रशिया और अलास्का के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आप बोलेंगे बेरिंग स्ट्रेट है। क्या है? बेरिंग स्ट्रेट है। ओके, फिर हम देखते हैं, ये रशिया का इलाका है, रशिया ईस्ट में पड़ रहे हैं, नीचे चाइना आपको दिख रहा है, रशिया आपको दिख रहा है। अब इसी रशिया वाले इलाके में मुझे यहाँ पर एक सी दिखाई दे रहा, रशियन इलाके में। सी का नाम क्या है? ओखोटस्क, ओखोटस्क सी दिखाई देता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छा है, और अगर याद नहीं रहता है तो हम इसको दोहरा दोहरा के लिख के याद कर लेंगे। सी ऑफ ओखोटस्क दिखा, कहाँ दिखा? प्योर रशिया में है, रशिया से घिरा हुआ है सी ऑफ ओखोटस्क दिखा। फिर मैं इससे थोड़ा नीचे आता हूँ, थोड़ा जापान के पास आता हूँ। जापान के पास, रशिया के जस्ट नीचे मुझे जापान दिखाई देता है, और जापान के पास जब मैं समुद्र देखता हूँ तो जापान से जो मुझे सी दिखाई दे रहा है, जापान पे खड़े होकर जो मुझे सी दिखाई दे रहा है, आपके नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया और जापान के बीच में जो मुझे सी दिखाई दे रहा है, उसका नाम क्या है? सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान हमें दिखाई देता है। फिर हम और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, तो हमें चाइना के पास येलो सी दिखाई देता है ना। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ये चाइना का मंगोलिया, ये जो इलाका है, उसी के पास मुझे येलो सी दिखाई देता है। येलो सी क्या है? येलो सी। ये येलो सी क्यों है, इसका एक रीजन बताता हूँ। चाइना और मंगोलिया के बीच में एक डेजर्ट है, डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। वहाँ की जो मिट्टी है, डेजर्ट की जो मरुस्थलीय मिट्टी है, वो पीले रंग की है, और जब हवाएं उड़ के आती है, उस मिट्टी को, मरुस्थल की मिट्टी को उड़ा के आपके समुद्र में गिरा देती है, येलो सी तक लेके आ जाती है। इतनी तेज हवाएं चलती है, और यहाँ उसके कारण यहाँ का थोड़ा बहुत हमें रंग येलो दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम येलो सी है। ओके, आप देखिए, चाइना का ईस्ट इस साइड होगा, ईस्टर्न डायरेक्शन इस साइड होगी, तो चाइना के ईस्ट में जो हमें सी दिखाई देगा, उसका नाम है ईस्ट चाइना सी। क्या है? ईस्ट चाइना सी हमें दिखाई देगा। फिर हम देखते हैं, ये चाइना है, और चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी। चाइना के साउथ में, चाइना के साउथ डायरेक्शन में मुझे क्या दिखेगा? चाइना के साउथ में मुझे दिखेगा साउथ चाइना सी। क्या देखने को मिलेगा? साउथ चाइना सी
हमें सर देखने को मिलेगा चाइना के जस्ट साउथ डायरेक्शन में, चाइना के पास में साउथ चाइना सी हमें देखने को मिलता है। फिर हमने आपको बताया था कि सर यहाँ फिलीपींस है, फिलीपींस देश आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, जिसकी राजधानी हमने याद की थी, वनीला फ्लेवर से याद की थी, राजधानी मनीला थी। कौन सा आइलैंड में थी सर? ये तो लुजोन आइलैंड में थी, लुजोन आइलैंड में थी। तो हमें एक लुजोन स्टेट दिखाई दे रही है। ताइवान और फिलीपींस के बीच में जो जलसंधि है उसका नाम है लुजोन स्टेट है। क्या है? लुजोन स्टेट है। और जो फिलीपींस के पास जो सी दिखाई दे रहा है, फिलीपींस के पास ईस्टर्न डायरेक्शन में जो सी दिखाई दे रहा है उसका नाम है फिलीपींस सी। आपके फिलीपींस का सी हमें दिखाई देता है, फिलीपींस का सागर हमें दिखाई देता है। हम थोड़ा और नीचे आते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं, हमें इधर दिखाई देता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के हमने आइलैंड्स पढ़े थे, है ना? इंडोनेशिया को हमने पढ़ा था, इंडोनेशिया के आइलैंड्स हमने देखे थे, आइलैंड्स हमें दिखाई दिए थे। आइलैंड का नाम है सेलेब। क्या है? सेलेब आइलैंड था इंडोनेशिया का, सेलिब्रिटी आइलैंड आपका सेलेब्स आइलैंड था। और सेलेब्स आइलैंड के पास जो सी है उसका नाम है सेलेब्स सी। क्या है? सेलेब्स सी। और जावा के पास जो सी है, जावा आइलैंड के पास, वो है जावा सी। बट हम देखते हैं कि अगर ट्रेड रूट जब हम देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि पैसिफिक में, अगर मुझे पैसिफिक से इंडियन ओशन में आना है, पैसिफिक से इंडियन ओशन में आना है, तो कहीं इनके बीच में से निकलना होगा, कहीं किसी स्टेट में से निकलना होगा। और हमारी दो इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाती है, जो आपके एक जो जाती है सेलेब सी से जावा सी, सेलेब सी से जावा सी को जोड़ती है, सेलेब सी से जावा सी को जोड़ती है। उस स्टेट का नाम है मकासर। मकासर 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 स्टेट, मकासर स्टेट देखने को मिलती है, जो सेलेब सी को जावा सी से, सेलेब सी को जावा सी से जोड़ती है। और उस स्टेट के माध्यम से हम पैसिफिक से इंडियन ओशन में आ सकते हैं। ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट स्टेट जो हम देखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट स्टेट जो हमें देखनी है, वो है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है ना? आपने कहीं सुना भी होगा। हम यहाँ देखते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया का आइलैंड दिखाई दे रहा है। क्या है? सुमात्रा है, आइलैंड क्या है? सुमात्रा है। और इधर मुझे सर मलेशिया दिखाई दे रहा है, मलेशिया दिखाई दे रहा है। थोड़ा और जूम करूंगा, सिंगापुर दिखाई देगा। और यहाँ से अगर मुझे आना है सर, मुझे इंडिया की साइड आना है, मुझे इंडिया दिखाई दे रहा है, तो मुझे यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर मैं जहाज ऊपर से लेकर आया हूँ, साउथ चाइना सी से लेकर आया हूँ, तो मुझे इंडिया की साइड जाने के लिए मलक्का स्टेट पार करनी होगी, मलक्का स्टेट पार करनी होगी। इंडियन ओशन में आने के लिए मलक्का स्टेट पार करनी होगी। और मलक्का स्टेट हमें मिलेगी इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया के बीच में हमें मलक्का स्टेट दिखाई देगी। ठीक है? अब हमें कुछ और देखना है, बाकी हम और डिटेल में और मैप से देखेंगे। बट आपको वर्ल्ड मैप में देख लेना है, वर्ल्ड मैप में पूरा देख लेना है कहाँ कहाँ हमने कौन सी स्टेट देखी। इंडिया में आए गाइस, इंडिया में आते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमें एक स्टेट दिखाई देती है, जल संधि दिखाई देती है, जो इधर से इधर जोड़ती है ना? आपके बे ऑफ बंगाल को आपके लक्षद्वीप सी से जोड़ेगी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पल्क स्टेट। पल्क स्टेट आपको दिखाई देगी, पल्क स्टेट दिखाई देगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कभी पूछ ले कि पल्क स्टेट किन दो देशों के बीच में है, किन दो देशों के बीच में है, तो वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमें पल्क स्टेट दिखाई देती है। और यहीं पास में हमें मन्नार की खाड़ी दिखाई देती है, मन्नार की खाड़ी दिखाई देगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है? यही हमें बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है गाइस, बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है। इंडिया के पास तीनों तरफ भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र, खाड़ी दिखाई देगी, बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा। ये हमारा पूरा इंडियन ओशन है,
ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, ये आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है आपके इंडियन ओशन का हिस्सा है। पर वो जो छोटा हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम एक नाम से बुला सकते हैं, वो है बे ऑफ बंगाल। बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और आपके इंडिया के पास आप अरेबियन पेनिनसुला देखेंगे, अरेबियन पेनिनसुला देखेंगे, अरेबियन प्रायद्वीप देखेंगे, और इसके पास जो हमें सी दिखाई देगा उसका नाम है अरेबियन सी। अरेबियन सी हमें दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और जब ईरान के पास आते हैं तो ईरान को आपको प्राचीन नाम आपको याद आ जाता है कि भैया ईरान का प्राचीन नाम तो फारस है, पर्शिया है, फारस है, पर्शिया है। तो हमें ईरान के पास कुवैत, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान से घिरी हुई एक गल्फ दिखाई देगी, जिसका नाम है पर्शियन गल्फ। क्या नाम है? पर्शियन गल्फ है। और गल्फ ऑफ ओमान के पास हमें दिखाई दे रही, ठीक है। और इसी के बीच में अभी हम एक जल संधि पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। जल संधि का नाम है हॉर्मज स्ट्रेट, हॉर्मज जल संधि हमें यहाँ दिखाई देगी। फिर हम थोड़ा आगे आते हैं, लोकेशन आप इंडिया के साथ ही देखते रहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पर्शियन गल्फ को, जहाँ जो ये वाली स्टेट है, इसको यहाँ की स्टेट से कंफ्यूज ना हो। अरब, आपके अफ्रीका और एशिया के बीच में जब हमें एक स्टेट दिखाई देगी, आपके देखिए अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में हमें रेड सी दिखाई दिया था, रेड सी हमें देखने को मिला था। और इधर हमें यमन के पास गल्फ ऑफ एडन दिखाई दी थी। और हमने आपको यहाँ एक स्टेट पढ़ाई थी, पिछली कई क्लासों में हमने स्टेट के बारे में बात किया था। इसका नाम है बाब अल मंडाम स्टेट हमें यहाँ देखने को मिली थी। और ऊपर हमने देखी स्टेट ऑफ हॉर्मज आपको यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। हमने सभी पढ़ा। अब इसी में आप देखिए कुछ लेक्स मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। लेक आप देखिए, रशिया में एक लेक दिखाई दे रही है, जिसका नाम है लेक बेकाल। ये सबसे डीपेस्ट जो होती है, डीपेस्ट जो लेक हो सकती है, सबसे गहरी लेक जो हो सकती है दुनिया की, वह ये लेक है। लेक का नाम है लेक बेकाल। मंगोलिया के ऊपर आपको दिखाई देगी, रशिया में लेक बेकाल। हम जाते हैं कजाकिस्तान में, जब देखते हैं तो फ्रेश वाटर की हमें एक रिजर्वॉयर दिखाई देता है, एक झील दिखाई देती है। लेक का नाम है लेक बल्कश। लेक हमें दिखाई दे रही है कजाकिस्तान में। मैं थोड़ा और आगे आया तो मुझे दिखाई दिया एक छोटा सा सी है, इसका नाम है अराल सी। एक लेक है, लेक का नाम क्या है? अराल सी। इसका नाम है। किन दो देशों के बीच में है? कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको अराल सी दिखाई देगी। हम आगे आते हैं और देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। हमें कैस्पियन सी दिखाई दिया, कैस्पियन सी हमने देखा। कौन सा सी है ये? कैस्पियन सी हमें दिखाई दे रहा है। सी का नाम है कैस्पियन सी, ठीक है। हमने सारे सी देखे, सारी गल्फ देखी, और जितनी इंपॉर्टेंट स्टेट हमारे लिए हो सकती है हमने स्टेट देखी कि हम रशिया और अलास्का को मिलाने वाली बीच में जो स्टेट जाती है, उस स्टेट का नाम हमने देखा, बेरिंग स्टेट देखा। फिर हमने मलक्का स्टेट देखी, इंपॉर्टेंट स्टेट है ना, मलक्का स्टेट हमें देखने को मिली। हम थोड़ा और इसको डीप में पढ़ते हैं, ठीक है। और डीप में हम देखते हैं इन सारे गल्फ्स को, सारे सीज को। आप इधर देखिए, ये आपको ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान में ही हमें दिखाई दिया था। ये देखिए ईरान, इधर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, आपके अबू धाबी वाला यूनाइटेड अरब अमीरात, और इनके बीच में हमने अभी पर्शियन गल्फ देखी। कौन सी गल्फ देखी सर? हमने तो पर्शियन गल्फ देखी, फारस की खाड़ी देखी। और हमने जिस स्टेट के बारे में आपसे सुना था उसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मज दिखाई दी। स्टेट ऑफ हॉर्मज सर हमें दिखाई दी, स्टेट ऑफ हॉर्मज दिखाई दी। अगर वहाँ दिखाई नहीं दी तो हम यहाँ देखेंगे, हमें पर्शियन गल्फ दिखाई दे रही है। और इधर हमें दिखाई दे रही है गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी हमें दिखाई दे रही है।
और इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको दिखाई दे रहा है एक जल संधि। सर मेरा कुछ काम है, मैं पर्शियन गल्फ से इंडिया आना चाहता हूँ, तो इंडिया आने के लिए मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज या फिर गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ती है। नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, हॉर्मज ऑफ स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हमें यहां दिखाई देता है। अभी हमने देखा कि सर इधर आके थोड़ा हमें बता दीजिए, आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, रामनाथपुरम दिखाई दे रहा है, इधर श्रीलंका दिखाई दे रहा है, और हमने एक बे पढ़ी, एक स्टेट पढ़ी, इधर देखिए गल्फ ऑफ मन्नार हमें दिखाई दिया। इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी दिखाई दी। फिर सर हमने क्या देखा? हमने देखा कि पल्क बे हमें दिखाई दी। कहाँ दिखाई दी? पल्क बे हमें यहाँ दिखाई दी, खाड़ी दिखाई दी, और फिर हमें यहाँ पर एक स्टेट दिखाई दे रही है, गल्फ ऑफ मन्नार को पल्क बे से जोड़ सके, और उसका नाम क्या है? पल्क स्टेट हमें दिखाई देती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमें पल्क स्टेट दिखाई देगी, गल्फ ऑफ मन्नार दिखाई देगी, पल्क बे दिखाई देगी। ठीक है, हमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या क्या याद रखना है? हमें याद रखना है गल्फ ऑफ मन्नार, हमें याद रखना है पल्क बे, और हमें याद रखना है पल्क स्टेट। फिर मैं और आगे आता हूं सर, थोड़ा और जूम करके दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप इंडिया के साथ इसको कोरिलेट करके देखिए। इंडिया आपको मुंबई, पुणे, सूरत, इंदौर, अहमदाबाद सब दिख रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये आपका ईरान। तो इंडिया के अगर देखें हम, तो इंडिया से जब वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो हमें फारस की खाड़ी दिखाई देगी, ओमान की खाड़ी दिखाई देगी। तो सर हम अच्छे से देख लेंगे कि कहाँ किसकी लोकेशन है। और हमने अभी यहाँ आपको एक स्टेट बताई थी जो आपको इतनी बार सुनकर याद हो गई होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मज आपको दिखाई दे रही। फिर अब सर ने बताया इधर आइए, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में हमने एक स्टेट पढ़ी, नाम है बाबल मंडाम स्ट्रीट हमें दिखाई दी। ये आपको पेनिनसुला समझ आ रहा है। और अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स। ठीक है, हमारी यहाँ तक की जितनी भी स्टेट थी, सी थी, रिलेटेड थे, हमने उन सबको अच्छे से ख़त्म किया। और हम अगली क्लास में हमारे डेजर्ट्स को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? डेजर्ट्स को। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो हमें एशिया में दिखाई देते हैं, एशिया महाद्वीप में दिखाई देते हैं, उन डेजर्ट को एक एक करके हम देखेंगे। लेक्स एक एक करके हम देखेंगे। धन्यवाद।